झारखंड विधानसभा विशेष सत्र के तीसरे दिन राज्य के वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने विधानसभा के पटल पर द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया। हम वो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं झारखंड विधानसभा से, जहां पे आज विशेष सत्र का तीसरा दिन है। हमने सुबह भी वो तस्वीरें आपको दिखाई थी कि सुबह जैसे ही तमाम विधायक और मंत्री जब सदन के भीतर जा रहे थे तो गहमागहमी नजर आ रही थी, क्योंकि हजारीबाग में जिस तरह से सीजीएल के छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया उससे तमाम विपक्ष के विधायक नाराज नजर आ रहे थे। तो चलिए आज हम बात करते हैं विधानसभा का जो विशेष सत्र चल रहा है उसका तीसरा दिन क्या कुछ हुआ। तो झारखंड विधानसभा के विशेष सत्र के तीसरे दिन वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने द्वितीय अनुपूरक बजट पेश किया है। इस बजट में सबसे अधिक पैसा महिला बाल विकास विभाग को आवंटित किया गया है। इसके तहत सरकार मैया सम्मान योजना के लिए आवंटित किया है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो जिन विभागों पर फोकस रखा गया है उसमें स्कूली शिक्षा, पथ निर्माण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, गृह कारा विभाग, ऊर्जा विभाग और कृषि पशुपालन विभाग शामिल है। बजट पेश करने से पहले सदन शुरू होते ही विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो ने राज्यपाल के अभिभाषण को लेकर भेजे गए संदेश को पढ़ा। इसके बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार को सदन के पटल तक लेकर आए। इसके बाद राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने अपना अभिभाषण पढ़ा। इसके बाद सदन की कार्यवाही गुरुवार 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई है। ऐसे में जब सदन की शुरुआत हुई थी तो आपने देखा था किस तरह से तमाम जो विपक्ष के विधायक है सीजीएल को लेकर के मुद्दा उठा रहे थे और उन्होंने कहा था कि राज्यपाल का अभिभाषण के बाद हम सदन में सीजीएल को लेकर के मुद्दा उठाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे। लेकिन अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही कल 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया। ऐसे में जब तमाम विपक्ष के विधायक जब सदन कार्यवाही खत्म हुई, जैसे ही वो बाहर निकले तो कहीं ना कहीं सरकार से एक बार फिर नाराज होते हुए नजर आए, क्योंकि विपक्षों का कहना था कि उन्हें लग रहा था कि अभिभाषण के बाद कुछ देर तक सदन चलेगी और वो अपना बात रख पाएंगे, यानी अपना पक्ष रख पाएंगे और सरकार से सवाल पूछेंगे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। और यही वजह कि तमाम विधायक जब बाहर निकले तो एक बार फिर से सीजीएल जैसे मुद्दे को गरमाते हुए नजर आए। सुबह हम लोग तस्वीरें आपको दिखाए थे कि किस तरह से मांडू के नवनिर्वाचित विधायक निर्मल कुमार महतो ने सदन के बाहर मुख्य द्वार पर दोनों हाथों में तख्तियां लेकर के सीजीएल के मुद्दे को उठा रहे थे और एक तरफ सीजीएल रद्द करो और दूसरी तरफ उनके हाथों में जो तख्तियां था उसे सीबीआई जांच करने की मांग की। उन्होंने सरकार से सवाल पूछने का भी बात कही थी, लेकिन सदन के भीतर विधायकों को समय नहीं मिला, क्योंकि इस दिन तीसरे दिन सरकार अपना राज्यपाल के द्वारा अभिभाषण पढ़ जाते थे। उस अभिभाषण में कई ऐसे जिक्र था, कई ऐसे चीजों को सम्मिलित किया गया था जो सरकार आने वाले 5 सालों में करना चाहती है। सरकार यानी एक संदेश देने का काम किया है कि सरकार का विजन क्या है, सरकार का मोटो क्या है। जिस तरह से राज्य की जनता ने एक बार फिर से हेमंत सरकार को सत्ता में वापस लाया, सरकार किन चीजों पर फोकस करेगी, ये तमाम चीजों को बताने का काम राज्यपाल संतोष गंगवार अपने अभिभाषण के द्वारा सदन के पटल से रख रहे थे। लेकिन वही दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो विपक्ष के तमाम विधायक सीजीएल के मुद्दे को लेकर कहीं ना कहीं उनमें नाराजगी थी। तो ये मामला हजारीबाग से जुड़ा है, क्योंकि हजारीबाग में जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज हुई है और जिस तरह से वहां पे कल लाठीचार्ज के बाद कुछ विपक्ष के जो विधायक है छात्रों से मिलने का भी काम किया और कहीं ना कहीं इस घटना में लगभग आधा दर्जन से ज्यादा छात्र घायल हैं। तो जिस इलाके में इस घटना घटी है, जिस इलाके में छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ है, तो विपक्षों का कहना है कि लाठीचार्ज में शामिल पुलिस के जवान और पुलिस के अधिकारी पर सरकार कार्रवाई करे, वरना यह मुद्दा गंभीर विषय है और इसे हम सदन में उठाने का काम करेंगे। तो चलिए, घटना हजारीबाग में था और हजारीबाग के जो विधायक है धीरज प्रसाद, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, पहले हम आपको उनका बयान सुना देते हैं। और मैं उन लोगों से बात भी किया कि आप शांतिपूर्वक इस जाम को हटाएं और उन लोग रांची 15 तारीख को आंदोलन करने के आने पहुंचे थे। हम लोग सारे विधायक आपके साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी छात्रों के साथ पूरी से छात्रों के साथ रहे, लेकिन उन्होंने कुछ लोग उसमें ऐसे आ गए थे जिन्होंने बात नहीं सुनी और जाम को निरंतर रोके रखा। वो भी कहीं से उचित नहीं था। एम्बुलेंस की गाड़ियां भी फंस रही थी,
शादी ब्याह का मौसम था, छोटे छोटे बच्चे, स्कूल के बच्चे फंसे हुए थे, काफी निवेदन के बाद भी बच्चे नहीं थे। मैंने बोला पढ़ने लिखने वाले हो यार, कम से कम कुछ तो समझो, आने वाले दिन में मैं आप लोग के साथ हूँ, भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग आपके साथ हैं। आप लोग इस बात से सहमत हैं कि सीटों की बिक्री हुई है उसमें, और जो भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है वो सही है? देखिए, कहीं ना कहीं अगर धुआं उठाए तो कुछ ना कुछ तो सच्चाई है, और अभी सारे पार्टी के हम लोग जितने भी वरीय नेतागण हैं उनके साथ बैठ के बातें करने वाले हैं, इसमें क्या स्टैंड हम लोग पार्टी की तरफ से हो। आपकी की विधानसभा क्षेत्र में कितना आंदोलन, बाकी आप देखिए पूरे शहर में। देखिए, हजारीबाग जो विधानसभा है उसमें 1 लाख बच्चे बाहर के पढ़ते हैं, गिरिडीह, धनबाद, बोकारो, कोडरमा, चतरा, सारे लोग एजुकेशन है, और करीब वहाँ 700 कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहा है। अब सोच सकते हो वहाँ कितने बच्चे हैं, वहाँ की अर्थव्यवस्था ही कोचिंग जो बच्चे आ रहे हैं स्टूडेंट, उनके बल पे चल रहा है। तो कहीं न कहीं वहाँ ज्यादा मात्रा में है, तो आंदोलन तो वहीं से उठना चाहिए। तो देखा गया कि रांची तो थे शायद, उनको मैं बढ़िया से पहचानता नहीं, लेकिन एक को देखने से लगा जरा सभी पार्टी के लेकर, और छात्र जहाँ आ जाएंगे वहाँ पार्टी नहीं देखना चाहिए, छात्रों का भविष्य देखना चाहिए, ये मेरा मानना है। ठीक। तो आपने हजारीबाग के विधायक धीरज प्रसाद की उस बयान को सुना कि सीजीएल को लेकर के वो कितने गंभीर है, क्या कुछ नजर वो कह रहे हैं। ऐसे में जब सदन के पटल पर राज्यपाल संतोष गंगवार द्वारा जब अभिभाषण पढ़ा जा रहा था, पढ़ने के बाद उसे कई ऐसे चीजों को सम्मिलित किया गया था, कई योजनाओं उसमें शामिल थे, तो ऐसे में कह सकते हैं कि उन्होंने अभिभाषण के दौरान मदरसा बोर्ड का, उर्दू शिक्षा का, मैया सम्मान योजना का, तमाम ऐसे योजनाओं को जिक्र उन्होंने अपने अभिभाषण में किया। तो कहीं ना कहीं उनके अभिभाषण से विपक्ष भी नाराज होते हुए नजर आए। विपक्ष का कहना था कि पिछले बार भी राज्यपाल ने अभिभाषण को पढ़ा था, लेकिन 25% क्या 15% भी काम झारखंड के धरातल पर नहीं दिखा। यही वजह है कि सरकार इस बार जो घोषणाएं की है उसका अगर 25% अगर धरातल पर दिखे तो कहीं ना कहीं ये झारखंड स्वर्ग बन सकता है। तो ऐसे में जो कोडरमा की विधायक है नीरा यादव, उन्होंने सरकार को घेरते हुए कहा कि सरकार सदन के पटल से राज्य की जनता को मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखा रहे थे। तो चलिए अब कोडरमा की विधायक नीरा यादव को उस बयान को सुनाते हैं जो सदन के बाहर निकलने के बाद उन्होंने क्या कुछ कह रहे। कितना संतुष्ट है मैया योजना भी? देखिए, अनुपूरक बजट जो पेश हुआ, आप 5 साल देखे होंगे कि कितना खर्च हो पाया, जो संसाधन था कितना तो सरेंडर किया गया है। और अब जो बात है कि अभी दिसंबर चल रहा है, जनवरी फरवरी मार्च में फिर हो जाएगा कंप्लीट। आप कौन सा पहाड़ तोड़ देंगे भाई? ये तो एक खानापूर्ति जो है, जो प्रक्रिया उसे इन्होंने पूरा किया है, ये फुलफिल होने वाला नहीं है। और जो माननीय राज्यपाल महोदय का अभिभाषण, वो तो मजबूरी है, जो भाषण दिया गया, लिख करके दिया गया उसे पढ़ना, लेकिन उसमें जो घोषणाएं भी है, उन घोषणाओं को आप देखेंगे तो हमें भी चक्कर आ रहा था कि बाप रे, झारखंड इतना सुधर जाएगा, इतना सुंदर हो जाएगा, हमारा झारखंड सोना झारखंड निचोल में हो जाएगा क्या। लेकिन ये घोषणाओं का 25% भी अगर धरातल पे उतर जाए तो हमें लगता है कि सच में झारखंड सुधर जाएगा। पर ये देखिए, आदत है इनकी घोषणा करने का, चमड़ा का मुंह है, बोल दिए, बात खत्म हो गई। धरातल पे उतारना जरूरी है क्या? तो आपने विधायक नीरा यादव के बयान को सुना, अब हम उस विधायक का बयान को सुनाते हैं जो 60-40 नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लेकर के 1 साल पहले इसी सदन के बाहर आंदोलन करते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन 2024 के चुनाव में राज्य की जनता ने उन्हें मतदान देकर, वोट देकर के विधायक बनाया। यानी हम बात कर रहे हैं जयराम महतो का। जयराम महतो कल इस आंदोलन में, जो छात्रों द्वारा सीजीएल का आंदोलन हुआ, इस आंदोलन में जयराम महतो के पार्टी जेल कैंप से भी कई छात्र नेता जख्मी हुए हैं, घायल हुए हैं। और उन्होंने भी जब सदन के भीतर जा रहे थे तो उन्होंने कहा था कि जिस तरह से कल बधाई सत्र के दौरान उन्होंने अध्यक्ष के आसन तक अपनी बात पहुंचाने का काम किया था, सीजीएल का मुद्दा उठाया था, एक बार फिर उन्हें लग रहा था कि राज्यपाल का भाषण के बाद वो सीजीएल का मुद्दा उठाएंगे, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिला। लेकिन जब सदन की कार्रवाई खत्म हुई है, जब जयराम महतो बाहर निकले तो एक बार फिर से उन्होंने सीजीएल का मुद्दा उठाया है और क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए आपको ये भी बयान हम आपको सुना रहे हैं। सरकार को सदन में पहले ही सीजीएल के मामले को उठाया था मैंने, और मैंने उनसे कहा था कि आप सड़क पे जाइए, जो छात्र बैठे हैं आप उनकी एक टीम को या तो बुलाइए या फिर आपको अपने उनकी प्रतिनिधि। तो आपने जयराम महतो की बात को सुना, यानी विपक्ष के तमाम विधायक इस बार सीजीएल के मुद्दे को लेकर काफी गर्म नजर आ रहे हैं। और आज तीसरा दिन है
और ये विशेष सत्र 4 दिनों के लिए रखा गया है। 3 दिन कह सकते हैं कि इसी तरह सदन समाप्त हो गई है। कल चौथा दिन है और अंतिम दिन है। अंतिम दिन विपक्षियों को लग रहा है कि कल उन्हें मौका मिलेगा तब अपने मुद्दे को सदन के भीतर उठाएंगे, यानी सीजीएल का मुद्दा उठाएंगे। राज्यपाल द्वारा दिए गए भाषण में तमाम ऐसे बिंदुओं पर उन्होंने नोट किया है, उन बिंदुओं पर भी अपनी बात को रखने का काम करेंगे और सरकार से सवाल पूछने का काम करेंगे। तो आपने विपक्षी विधायकों को सुना, अब हम आपको सत्ता पक्ष के विधायकों को सुनाते हैं कि सत्ता पक्ष के विधायक मंत्री स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी क्या कह रहे हैं, पेयजल मंत्री हाफिजुल हसन क्या कह रहे हैं और शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन क्या कह रहे हैं। तो चलिए हम ये तीनों मंत्रियों का उस बयान को सुनाते हैं जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा। राज्य हित में जो बजट पेश किया गया है, मैं महामहिम साहब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि एक सेकुलर बजट पेश किया गया इस राज्य में। जो जनता को आवश्यकता थी, हर वर्ग का ख्याल रखा गया है, सभी धर्मों का ख्याल रखा गया है इस बजट में। विकास की जो पेश किया गया वहां में नहीं पेश किया है, आप समझिए चीजों को। अभिभाषण था और पेशी है, ये पूरा बजट है। तो हमें लगता है कि जो जनता ने जिस उम्मीद और जिस सोच के साथ सरकार का गठन किया है, इसे आगे प्रस्ताव को ही हम लोग आगे बढ़ाएंगे। एक अच्छा प्रस्ताव है। या 1,30,000 को लगातार आप राज्यपाल के भाषण में भी है, क्या उम्मीद है मिलने की चाहते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर मामले में जो प्रस्ताव दिया है, तो हमें लगता है कि सेंट्रल जो है बीजेपी की जो गवर्नमेंट है वो सहानुभूति पूर्वक हमारा जो पैसा है, आदिवासियों का जो पैसा है, मूलवासियों का जो पैसा है, वो अब देना चाहिए। क्योंकि राज्य का विकास करना है, राज्य को आगे लेकर चलना है, सभी धर्मों का विकास करना है और खास करके भाजपा के जो लोग यहाँ आए थे उनको भी ये सीख देना है कि आपने झारखंड के प्रति आपने कभी भी आपने डेवलपमेंट की बात नहीं की। ले देखिए, यही घुसपैठिया, यही बांग्लादेशी और हमारी सरकार ने लोगों का ख्याल रखा है, सही वर्ग का ख्याल रखा, ओबीसी भाइयों का ख्याल रखा गया है, अल्पसंख्यक भाइयों का ख्याल रखा गया है। मदरसा एकेडमी जो सोचिए, जो सपना था, आबादी 18% है। 18 साल में भाजपा ने एक वर्ग को टारगेट किया था, जिस वर्ग को मतलब सम्मान चाहिए, और जो सम्मान हमारी सरकार ने दिया। धन्यवाद। देखिए, तो मदरसा बोर्ड का प्रक्रिया पहले से चालू है, तो बहुत कंप्लीट कर चुके हैं। बिहार का सारा नियम कानून, उड़ीसा और हैदराबाद का 3 जगह का मंगा करके रीड कर रहे हैं। नए तरीके से हम लोग बनाने का काम करेंगे। अभिभाषण में एक और बात, सहारा इंडिया मामले को लेकर जो है कानूनी कार्रवाई करने की बात कही गई है, कब तक अमली जामा पहनाया जाएगा? उसको तो तुरंत हम लोग भेजेंगे। और कुछ उधर से भी हुआ है कि केंद्र सरकार भी उसमें संज्ञान ली है, लेकिन हम लोग उसमें तेजी से काम करेंगे और अपने जो झारखंड के निवासी हैं उसके लिए जल्दी से जल्दी पैसा मिल जाए। और जो उस पीरियड में डेथ कर गए हैं, जो नहीं मिला, उसको सरकार अपने तरफ से भी कुछ मुआवजा दिए। आपको एक महत्वपूर्ण विभाग जल संसाधन में मिला हुआ है, इसमें काम करने की असीम संभावनाएं हैं। बारिश का पानी रोका जाए, खेतों तक पहुंचाया जाए, क्या कुछ प्लानिंग है सर? देखिए, उसमें 10,000 करोड़ रुपया का, जो सुने होंगे आप लोग, सरकार उसमें तय किया है। 10,000 करोड़ रुपया उस विभाग में खर्च करके पानी रोकना बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के दिन में जो जिस क्षेत्र नक्षत्र से हम लोग रोपनी करते हैं, हम भी किसान घर का परिवार का है, तो देखते हैं कि जब हम जो जैसे बिहन का बुआई करते हैं, उस वक्त जब पानी की जरूरत रहता है तो नहीं पड़ता, लेट चलता है, 1 महीना लेट चल रहा, तो उसके लिए हमको पानी स्टॉक चाहिए। तो उस के लिए हम लोग ये काम कर रहे हैं। कल 2 दिन की समीक्षा बैठक में बात की और
आगे भी इसमें जैसे तालाब जो बहुत ज्यादा तालाब भर गया है, गहरा नहीं है, जिसके चलते पानी स्टॉक नहीं रहता है, ओवरफ्लो होके बह जाता है। इस सब में भी छोटी छोटी नदियां में छोटे छोटे चेक डैम, छोटे छोटे बांध, ये सब बनाने का पिछले टर्म में आपने घोषणा किया था कि ये तो सारा चीज हो गया। अब 2-4 दिन में टेंडर हो जाएगा। जो पार्टिसिपेट करेंगे, जो इंस्टीट्यूट, उसको हम लोग देंगे। हमको लगता है कि इसी जनवरी या फरवरी में स्टार्ट, इसी फिनेंशियल ईयर में स्टार्ट करेंगे, क्योंकि पैसा उसको उस मामला को हम लोग चलता है। वो तो उनका जिम्मेवारी है, प्रतिपक्ष अपना नेता देंगे तब ना, तो उनका जिम्मेवारी है। विपक्ष की जिम्मेवारी है अपना नेता चुन करके दे। देखिए विपक्ष का क्या कर रही है, उससे हम सरकार को कोई मतलब नहीं। सरकार अपने मिशन में चलती है। हमें इस राज्य को संगीन विकास के लिए पैसे की जरूरत है। उसके लिए हमें जो नियम है, नियम के तहत हमें अनुपूरक बजट आज पेश किया गया है और उसको कल वाद विवाद होगा और निश्चित रूप से इसी पूरे राज्य में संगीन विकास के लिए उस पैसे को खर्च किया। राज्यपाल के अभिभाषण पर भी विपक्ष का निशाना है, कह रही है कि वो केवल सरकार का एक लिखा जोखा है, जिसको पढ़ने का काम उन्होंने किया है। अब फिर में विपक्ष का तो कोई दूसरा कोई मुद्दा है नहीं, तो विपक्ष इसीलिए विपक्ष मुंगेरी लाल के हाथ में सपने दिखा। मैं उसका भी तो 17। तो आपने सरकार के तीनों मंत्रियों का बयान सुना। अब हम थोड़ा वो तस्वीरें दिखा रहे कि देख ली किस तरह से सदन का तीसरा दिन काफी गर्माहट है और बाहर से लेकर बाहर तो गर्माहट नजर आई, लेकिन अंदर जब राज्यपाल का अभिभाषण शुरू हुआ तो तमाम जो विपक्ष या सत्ता पक्ष के तमाम विधायक थे, उन्होंने राज्यपाल का अभिभाषण को बखूबी सुनने का काम किया है। ऐसे में जिस तरह से 3 दिन विशेष सत्र का अब गुजर गया है, अध्यक्ष ने कल 12 बजे तक के लिए सदन स्थगित कर दिया गया। जब कल 12 बजे सदन की शुरुआत होगी तो कह सकते हैं कि एक बार फिर से सीजीएल का मुद्दा छाया रह सकता है। और हम सदन की कार्रवाई शुरू होने से पहले वो तस्वीरें आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह से जब तमाम विधायक एक एक करके सदन में पहुंचेंगे, विधानसभा के परिसर में पहुंचेंगे, तो शायद ये उम्मीद किया जा रहा है कि कल विपक्ष के विधायक इस सदन के मुख्य द्वार पर कुछ अपने हाथों में तख्तियां लेकर के वो प्रदर्शन करते हुए भी नजर आ सकते हैं, सरकार से कई सवाल पूछते हुए नजर आ सकते हैं। क्योंकि विपक्षों का कहना है कि राज्य में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, राज्य में विकास नहीं है और राज्य में जिस तरह से मैया योजना को लेकर के तमाम जो राशियां हैं विभाग को थोड़ा कम करके तमाम राशियों को आवंटन कर दिया गया है। एक तरफ सरकार कह रही है कि केंद्र सरकार 136 करोड़ रुपए अभी राज्य का जो बकाया है वो नहीं दे रही है, तो कहीं ना कहीं इस अभिभाषण में केंद्र को भी रखा गया, उसे बिंदु बनाया गया और 136 करोड़ का जिक्र भी किया गया है। तो ऐसे में तमाम विधायक ये कहते हुए नजर आए विपक्ष के कि एक बार फिर से वही पुराना मुद्दा सरकार सदन के पटल पर रखने का काम किया है। और जिस तरह से मैया योजना को लेकर के सरकार ने तमाम विभागों को राशियां जो कम करने का काम किया, इससे कहीं ना कहीं सरकार दूसरे वे में जा रही है। यानी विपक्ष को ये पसंद नहीं आ रहा कि जिस तरह से सरकार मैया योजना चला रही है। आपने जयराम महतो को भी सुना होगा, जयराम महतो ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैया सम्मान योजना की राशि 18 साल की लड़कियों को जो दे रहे हैं उसे कहीं ना कहीं आलस बना रहे हैं, तो ऐसे में जिन्हें हक है उन्हें दिया जाए, ये बात जयराम महतो ने कहा है। लेकिन हम कह सकते हैं कि सरकार अपनी मैनिफेस्टो के साथ, सरकार अपने विजन के साथ और सरकार अपने वादे के साथ 5 साल चलेगी, क्योंकि जिस तरह से इस बार जो बहुमत मिला है हेमंत सोरेन को, इस बार सरकार अच्छे वे में चलने का भरोसा लग रहा है और कहीं ना कहीं एक बार फिर से राज्य में विकास की जो नैया है, विकास की जो गाड़ी है, फिर से चलते हुए नजर आएगी। फिलहाल अभी सरकार का गठन हुए मात्र 17 से 20 दिन हुआ और ऐसे में अभी कुछ कह पाना थोड़ा जल्दबाजी होगा। सरकार का महीना दिन बीतने दीजिए, 2 महीना, 3 महीना, 6 महीना बीतने दीजिए, उसके बाद जब शीतकालीन सत्र इस सदन में शुरू होगी तब आपको पता चल जाएगा कि सरकार के बीते 3 महीना के बाद क्या कुछ हो पाया है। जिस तरह से मैया सम्मान की राशि कल 11 तारीख और 11 तारीख और 11 तारीख को आज राशि महिलाओं के खाते में चली भी गई होगी, तो ऐसे में जो वादे के साथ सरकार एक बार फिर से सत्ता में आई है, कहीं ना कहीं लोगों का दिल और भरोसा जीतने का काम किया है।
फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। सहयोगी फैयाज के साथ मैं नौशाद कोलांचल, संवाद रांची।